देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं करने के लिए, है ना, लेकिन जो विशेष टॉपिक आज चर्चा में है अपन उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब जो विशेष टॉपिक चर्चा में वो कौन सा है, तो आज कौन सी तारीख है, 29 अगस्त, और 29 अगस्त का मतलब खेल दिवस। तो आज हमारे देश में खेल दिवस है, और खेल दिवस को आज पूरे देश में अलग अलग वर्ग के जो खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हो, फुटबॉल के खिलाड़ी हो, खो खो के खिलाड़ी हो, बैडमिंटन के खिलाड़ी हो, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो, अलग अलग जितने भी प्रकार के हमारे पर खेल होते हैं, वो सभी खिलाड़ी और पूरे देशवासी आज के इस दिन को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, खेल दिवस के रूप में। अब इसको खेल दिवस के तौर पर क्यों मनाते हैं ये समझना ज़रूरी है कि 29 अगस्त को ही खेल दिवस क्यों मनाया गया। तो याद रखिएगा, इस दिन मेजर ध्यानचंद, सब लोग जानते हो, मेजर ध्यानचंद जी जो थे इनका जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त के दिन ही, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना है, इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यूपी। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, और इसलिए कि इनका जन्म हुआ था आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों खास है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन, ये भी जरा देखो कि हमारे देश को लगातार तीन बार इन्होंने गोल्ड दिलाया है हॉकी में। लगातार 3 बार गोल्ड दिलाने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो मेजर ध्यानचंद जी रहे। क्लियर? एक बार 1928 में, दूसरी बार 1932 में, और तीसरी बार 1936 में। ओलंपिक जो होते हैं उसमें इन्होंने लगातार 3 बार भारत को क्या किया है, गोल्ड मेडल दिलाया है। और चूंकि इनका हॉकी के क्षेत्र में एक विशेष योगदान है, हॉकी खेल में और खेल के क्षेत्र में एक विशेष योगदान है, एक चमत्कारिक हॉकी खिलाड़ी इनको माना जाता था। हमारे देश के लिए इतना कुछ इन्होंने किया है, इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम पूरे देशवासी मिलकर किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हर एक माध्यम से हर एक खेल को प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी दिन राष्ट्रपति जी, कौन, भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं वो कुछ पुरस्कार का वितरण भी करते हैं। अब पुरस्कार कौन कौन से दिए जाएंगे, तो याद रखना कि उन पुरस्कारों में एक तो खुद मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर जो पुरस्कार है वो देंगे, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो खेल से संबंधित जो भी पुरस्कार है वो इम्पोर्टेंट दिए जाते हैं, जिसमें एक द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी के सभी जो अवार्ड है वो इस अवसर पर दिए जाते हैं। किस अवसर पर, खेल दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ये तो एक साधारण सी बात हो गई कि भाई इनको लेकर क्या क्या चीजें। एक चीज और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने ध्यानचंद जी के लिए एक और सम्मानपूर्वक काम किया। वो क्या, वो काम किया था कि अभी तक खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था। कौन सा अवार्ड दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड जो दिया जा रहा था खेल के लिए एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हर एक खिलाड़ी जो खेल में है वो ये कोशिश करता था कि वो इतनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ले खेलों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि उसे कौन सा अवार्ड मिल जाए, ये अवार्ड मिल जाए। लेकिन मोदी सरकार ने इसमें परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके इसका नाम किस नाम पे रख दिया, राजीव गांधी को हटाकर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको कर दिया। तो ये इनके लिए एक सबसे बड़ा सम्मान है। हालांकि इसके पहले से ही राजीव गांधी जी के नाम पर, या फिर हम बात करें कि ये अवार्ड जो चलाया था इसको हटाने से पहले ही ध्यानचंद जी के नाम पर एक और अवार्ड चलता है खेल के क्षेत्र में, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। वो किसके नाम पर दिया जाता है, ध्यानचंद जी के नाम पर दिया। वो पहले से ही दे रहे थे, लेकिन ये अवार्ड राजीव गांधी के नाम पर दे रहे थे, इसको बदल के अब किसके नाम पर कर दिया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। क्या होगा इसको बदलने का? सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर ये अवार्ड इस नाम से दिया जा रहा था तो भी खेल के लिए दिया जा रहा था, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया तो भी खेल के लिए दिया जा रहा है। तो बदलाव क्या आएगा, बदलाव आएगा मानसिकता।
किसमें बदलाव आएगा? मानसिकता। आप मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे देश के खेल के इतिहास को भी बदल कर रखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने खेल के माध्यम से पूरे देशवासियों का जो बोल सकते हैं मन जीत लिया, पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया, वो व्यक्ति कौन थे? ध्यानचंद। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर अवार्ड पाते तो आप क्या होते हो? अपने आप में सेल्फ मोटिवेट होते नहीं होते हो? तो इसलिए भी एक नाम जो है परिवर्तन बहुत अच्छा किया है। लेकिन केवल इतना जान लेने से कुछ नहीं होगा, इसमें और भी कुछ चीजें हैं। जैसे कुछ चीजें और जानो, इनको क्या नाम दिया गया है? मेजर ध्यानचंद। इनका ये नाम ओरिजिनल नहीं है, सही है, इनका नाम ओरिजिनल नहीं, इनका नाम जो है वो क्या है? ध्यान सिंह। क्या नाम है इनका? कोई बात नहीं, नाम क्या है? ध्यान सिंह। अब ध्यान सिंह इनका नाम है, क्या नाम है? ध्यान सिंह। तो क्या हुआ आखिर में कि इनको मेजर ध्यानचंद के नाम से जानने लगे? तो इसके पीछे याद रखिएगा कि जब मेजर साहब प्रैक्टिस करते थे तो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस कैसे करते थे? चांद की रोशनी में। अब चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, जिनका नाम क्या पड़ गया? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो जो इनके दोस्त थे उनको क्या बोलने लगे थे? चंद। भाई ध्यानचंद, ध्यानचंद बोलने लगे थे। क्लियर है? तो वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया है? मेजर ध्यानचंद। मतलब चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करने के कारण इन्हें चंद बुलाया गया और नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। क्लियर है कि नहीं? इन्होंने अपने करियर में लगभग 400 से ज्यादा गोल किए, 400 से ज्यादा गोल किए, सोचिए जरा सा। और दूसरी बात कि हॉकी के जादूगर टाइटल किसको दिया गया है? इन्हीं को दिया गया। मेजर ध्यानचंद को हम किस नाम से भी जानते हैं? हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना है, वो क्या कि अगर कोई व्यक्ति हॉकी खेल में सबसे तेज गति से गोल करने के लिए प्रसिद्ध हुआ है तो वो कौन हुआ है? मेजर ध्यानचंद। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता था कि किस प्रकार से आका और कब गोल कर दे, और इस तीव्रता के कारण इनको हॉकी का जादूगर भी कहा गया कि जादू एक प्रकार से हो जाता था, हमको पता ही नहीं चलता था कैसे गोल कर दिया। तो ये सारी की सारी स्टोरी किसकी रही? मेजर ध्यानचंद जी की, जिनके जन्म दिवस के दिन आज ही के दिन 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस। क्लियर? चलो लिख लो जो भी पॉइंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे।